आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, माय नेम इज नैना एंड वेलकम टू माय चैनल अक्षर विद्यालय। So let's start with a new chapter number 4 of class 10th which is quadratic इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक साथ बात करेंगे कि दोनों के स्टेटमेंट्स मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं, बट प्रोसेस जो है वो हमारा सेम रहेगा निकालने का क्वेश्चन को, सो दैट बोथ ऑफ यू कैन डू इन द सेम वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है टॉपिक का नाम? एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड विधि से हमें किसके मूल ज्ञात करने हैं? सॉल्यूशन मीन्स मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने हैं किसके? द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह हिंदी में क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो रूल क्या होगा हमारा? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। जब भी हमें इस विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में हमें सेम स्टेप करना है। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि मतलब करना है हमें 2 गुना 3, इसके साथ x² के साथ जो पहला नंबर लिखा है और जो बिना उसके लिखा है दैट मीन्स 2 × 3 यानी कि 6, और ये नंबर क्या लिखा है मेरा? -5। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं कि जिनको गुना करके तो 6 आए और प्लस या माइनस करके मेरा आंसर कितना आए? -5। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? हमें अब ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं। तो सोच सकते हैं क्या होंगे दो नंबर्स मेरे? 2 और 3। अब स्टेप नंबर 1 हो गया कि नंबर्स सोचे हमने। अब मुझे ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं मेरे 2 और 3, ये दोनों मुझे प्लस के लेने हैं या माइनस के लेने हैं। अगर देखो, अगर मैं दोनों नंबर्स को प्लस का लेती हूँ तो इन दोनों को गुना करके तो कितना आ जाएगा? 6, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन दोनों को प्लस करके मेरे पास कितना आएगा? प्लस का 5। लेकिन मुझे किसका 5 चाहिए? माइनस का 5। तो हिट एंड ट्रायल हमको इसमें लगाना है। पहले हमको दोनों नंबर्स प्लस के चेक करके देखना है कि आंसर आता है या नहीं। नहीं आया तो अब दोनों नंबर्स में से किसी भी एक नंबर को आप माइनस का ले लो। अगर ये नंबर मेरा माइनस का है तो आंसर किसका आ जाएगा? -6, यानी कि ये भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्लस का 6। अब इसको अगर माइनस का लूँगी तो अब क्या करते हैं? दोनों नंबर्स एक बार हम माइनस के लेके देखते हैं कि हमारे पास तब क्या आंसर आता है। अगर दोनों नंबर्स माइनस के होंगे तो माइनस माइनस गुना हो रहा है तो आंसर किसका आएगा? प्लस का 6। और ऐसे ही -2 और -3 को जब प्लस करेंगे तो आंसर किसका आएगा? -5। तो यानी कि मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि गुना करके 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? -5। तो अब मुझे क्या करना है? जो मेरा मध्य वाला भाग था, जो -5x था, इसको छोड़ देना है बिल्कुल ही। इसको अब हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इसकी जगह अब हमारे क्वेश्चन का पार्ट ये दोनों नंबर्स हैं -2 और -3। माइनस का 2x और माइनस का 3x, क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ था तो हमें x भी इंक्लूड करना है। +3 बराबर 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन हमारा बहुत आसान होने वाला है। देन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मेरे पास क्या है? ये वाली दोनों टर्म्स, पहली दोनों और दूसरी वाली दोनों टर्म्स, इन दोनों में से मुझे क्या लेना है? टेक कॉमन। ओके, तो जब दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2x² माइनस 2x में से, अगर आपको कॉमन लेना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ कि 2x² और 2x इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 × x × x, और 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 × x, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में से? 2 और x। तो 2x मेरा बाहर कॉमन आ गया। इसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट,
ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, क्या बच गया 2x² में से x, फिर किसका साइन है, माइनस का, इधर से 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो क्या बच गया, यानी कि सिर्फ 1, क्योंकि गुना में अगर 1 लिखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आती है बात इन दोनों टर्म्स की, -3x और 3 में से, तो 3x और 3 कैसे लिख सकते हैं, 3x को खोल के क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना x, और 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 1। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3, माइनस का 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x, देन -1 बराबर 0। अब मैंने -1 क्यों लिया, यहाँ तो प्लस का साइन था इसलिए लिया क्योंकि माइनस साइन हम पहले से बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो मैथ्स के रूल के हिसाब से क्या होता है कि साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। देन अगेन स्टेप नंबर 3 में मेरे पास क्या है, एक ये वाला और एक ये वाली टर्म, 2 टर्म्स हैं अब मेरे पास, 2 पद हैं अब मेरे पास, तो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 1, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाले में से क्या बच गया, x - 1 तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ 2x, ऐसे ही ये वाली टर्म अंदर ले चुके हैं, तो बाहर क्या, अंदर क्या बच गया, -3 बराबर 0। नाउ स्टेप नंबर 4 सेज व्हाट, स्टेप नंबर 4 सेज दैट एक बार हम x - 1 को 0 लेंगे और एक बार हम किसको 0 लेंगे, 2x - 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये -1 इधर जाएगा, ऐसे ही 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3/2। तो ये कौन सी विधि है, फैक्टराइजेशन या फिर मैं कहूँ गुणनखंड विधि। फर्स्ट स्टेप दोबारा से देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमको 2 नंबर्स निकालने हैं, देन हमको कॉमन लेना है, देन तीसरी बार फिर से कॉमन लेना है, देन स्टेप नंबर 4 में दोनों को इक्वल टू 0 करना है, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फिर से वही सेम टू सेम स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं, 6x² - x - 2 बराबर 0। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, इस नंबर को लो और -2, ध्यान रखना साइन की गलती नहीं करनी, साइन नहीं छोड़ना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। देन ये क्या है, -1, तो यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स के गुना करके तो -12 आए और प्लस माइनस करके क्या है 1। तो क्या हो सकते हैं ऐसे 2 नंबर्स, 4 और 3। 4 और 3 अगर मैं सीधे सीधे गुना करूँगी तो आंसर क्या आएगा 12, और प्लस करूँगी तो आंसर कितना आएगा 7। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये -12 लेना है, तो अगर मैं 4 माइनस का ले लूँ और 3 प्लस का, तो ये 12 आ गया, इधर भी 4 माइनस का, तो ये किसका आ गया मेरा आंसर, -1। आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। आप ऐसा भी करके देख सकते हो पहले कि 3 को माइनस का लेकर देखो, अगर 3 को माइनस का लेंगे तो 12 तो माइनस का आ जाएगा, क्या होगा 4 - 3, आंसर आएगा 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस का 1, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बताया, इस पार्ट को आप भूल जाओ, इसकी जगह जो 2 नंबर्स हैं माइनस का 4x और प्लस का 3x -2 बराबर 0, 2 नंबर्स आए थे -4 और +3, यहाँ पे लिख दिया विद x। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मुझे कॉमन निकालना है, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से, ठीक है। तो एक बार फिर से डिटेल में समझाती हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं, 6x² और 4x, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, x की शक्ति 2 है, x की पावर 2, तो यानी कि x × x, 4 2 गुना x, तो ये क्या बन गया मेरा 2 कॉमन आ गया, और एक और क्या कॉमन आ गया मेरा x, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 6x² में से क्या रह गया 3 और x, फिर साइन किसका लगा हुआ है माइनस का, और इधर से क्या रह गया मेरा 2। अब इन दोनों में से अगर देखूंगी खोल के, तो इन दोनों में पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि क्या कॉमन आ गया मेरा 1, कुछ भी कॉमन नहीं आया, यानी कि 1 × 3x - 2 ऐसे कैसे बराबर 0। देन स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, कि हमें फिर से कॉमन लेना है इसमें से और इसमें से, यानी कि 3x - 2 कॉमन आ गया इस वाले में से और इस वाले में से, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 2x + 1 बराबर 0। तो क्या आ गया मेरे पास
एक बार क्या कहेंगे 3x माइनस 2 0 के बराबर है और एक बार 2x प्लस 1 किसके बराबर है 0। एग्जाम्पल नंबर 5 विच सेज दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हिंदी में क्वेश्चन क्या है हमारा, दिज्ञात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब जब रूट की टर्म्स आ गई तो हमें रूट की टर्म्स के लिए क्वेश्चन में कोई भी नया स्टेप नहीं करना, हमारा जो रूल रहेगा वो हमारा रूल सेम टू सेम रहेगा। क्या है हमारा रूल, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं कि जो ये 3 है ये किससे गुना करना है हमने 2 से, यानी कि 3 गुना 2 बराबर 6 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, तो अब ऐसा क्या कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं कि जिनको गुना करने पर तो कितना आए 6 और प्लस या माइनस करने पे कितना आए हमारे पास माइनस का 2 रूट 6। हमें पता है कि जब हम रूट की दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं रूट 6 को रूट से, तो जनरली ध्यान रखिएगा जब भी रूट का क्वेश्चन होगा तो हमारी जो दो टर्म्स होंगी, जो दो संख्याएं बनेंगी वो भी किसकी बनेगी, ज़्यादातर रूट में ही बनेगी। ठीक है, तो अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 6 गुना रूट 6, तो आंसर कितना आता है 6। रूट में जब भी हम दो सेम संख्याओं को गुना करते हैं तो आंसर आता है हमारा 6। ये तो प्लस का 6 आ गया, लेकिन अगर मैं रूट 6 और रूट 6 को प्लस करूँगी तो इनको जब प्लस करते हैं, दोनों सेम संख्याएं हैं प्लस हो रही हैं, तो कितना आंसर आता है 2 रूट 6। बट मुझे किसका चाहिए, माइनस का। तो माइनस का लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। तो अगर मैं दोनों माइनस की लेके गुना भी करूँगी तो भी मेरा आंसर किस में आएगा, प्लस का रूट प्लस का 6। तो दो संख्याएं कौन सी हो गई, माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6। तो यानी कि जो ये पूरा मेरा माइनस 2 रूट 6 लिखा हुआ था, इसकी जगह पे मुझे क्या लिखनी है, दो संख्याएं, एक माइनस का रूट 6 और दूसरी भी माइनस का रूट 6x एंड देन प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वी टेक कॉमन। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे, अब कॉमन देखिए ध्यान से, रूट की संख्याओं में कैसे कॉमन निकालते हैं, लॉजिक वही का वही रहेगा, क्योंकि अब रूट की संख्या है तो मुझे अपनी ये भी किस में बदलनी पड़ेगी, रूट में, ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ। क्योंकि इसको तो मैं सिंपल संख्या में बदल नहीं सकती, कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन 3 को मैं रूट में बदल सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, रूट 3 गुना रूट 3, ऐसे लिखा ना अभी हमने ऊपर, रूट 6 गुना रूट 6 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 3 किसके बराबर होगा, ऐसे ही रूट 3 गुना रूट 3, और x की शक्ति 2 यानी कि x गुना x। इसी तरह से रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू x, क्योंकि 6 किसका होता है, अगर सिंपल 6 लिखना होता तो सिंपल 6 को क्या लिखते हैं हम, 3 गुना 2 लिखते। तो अब रूट लगा हुआ है तो हमने दोनों के साथ क्या लगा देना है, रूट। तो अब क्या कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हो रूट 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x। तो यहाँ पे लिख दो रूट 3x कॉमन आ रहा है। ऊपर वाली टर्म में से क्या बच गया, रूट 3x। दोनों संख्याओं के बीच में साइन किसका है, माइनस का। फिर क्या बच गया, खाली नीचे वाली संख्या से रूट 2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, फिर से वही काम करेंगे। क्या क्या है मेरे पास, रूट 6x और 2। किसको बदलेंगे, 2 को। 2 को कैसे लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2। इसी तरह से रूट 6 को जैसे अभी ऊपर लिखा, क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू x। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, आप देख रहे हो, यहाँ से कॉमन आ रही है मेरी वैल्यू रूट 2। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, जब ये माइनस की हो तो हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं, ताकि अंदर वाली ये प्लस की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी, मेरी माइनस की। अब क्या हो गया, रूट 6x। रूट 6x में से रूट 2 तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या क्या बच गया, रूट 3 और x। देन ये वाली संख्या माइनस की हो जाएगी क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं। देन 2 के साथ क्या बच गया, खाली मेरा रूट 2। अब
स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना है, दोबारा से कॉमन निकालना है इसमें से और इसमें से। तो आप देख रहे हो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़ कॉमन गुना हो रही है दोनों के साथ। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली दोनों टर्म्स के साथ, जिन दो टर्म्स का हम कॉमन निकाल रहे हैं उन दोनों टर्म्स में ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों में गुना हो रही है, ठीक है, दोनों में आ रही है, राइट। तो इसमें अब कौन सी आ रही है दोनों में, √3x माइनस √2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये तो हमने बाहर लिख ली, बच क्या गया सिर्फ √3x माइनस √2। अब क्या करना है मुझे, एक बार √3x माइनस √2 को बराबर 0 और एक बार इस वाले √3x माइनस √2 को बराबर 0। तो √3x की वैल्यू कितनी आ गई, √2, ये √2 इधर प्लस का हो जाएगा और ये √3 इधर नीचे जाके किसका हो जाएगा, भाग का। ऐसे ही इस वाली को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सेम है बिल्कुल, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 बटे में √3। If you find my video useful for you, then please do like, share and subscribe my channel so that you can get more updates of my new videos. तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।